राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। वो बात याद आ गई पहले उससे, जुजमान वाली। कोई भी आदमी किसी को खुशी से कोई चीज भेंट करता है ना, कोई भी तोहफा देता है, भेंट देता है, वो अपनी मर्जी से अपनी दिल की भावना उसमें रख के देता है। ये जरूरी नहीं है कि देने वाला तोहफा बहुत अच्छा होना चाहिए। चीज समझने वाली ये है कि उसकी दिल की भावना समझो कि देना सब कुछ चाहता है और जो उसके पास है अच्छे से अच्छा देना चाहता है, उसको स्वीकार भी उसी मन से करना चाहिए। देने वाले को भी खुशी होती है उससे, और अगर देने वाला देता है, लेने वाला उससे मन मार के लेता है तो उस चीज का निरादर होता है। किसी का निरादर ना करे। अगर किसी का निरादर करते हो तो उसका दिल दुखता है, और किसी का दिल दुखाना तो अपने आप पर यूं समझो कि भार लाद लेना है। जो बात मैंने कही कि भाई जुजमान ने जो चीज दी है उसको जरूर लूंगा। एक जमाने की बात है, एक बहुत बड़ा सेठ था, धनवान, पैसे वाला, दान पुण्य किया करता। दान मुख्य रूप से ब्राह्मणों को दिया जाता था। ब्राह्मणों को भोजन जगाना, घर में बुलाना, उनका आदर सम्मान करना, चलते वक्त उनको दान दक्षिणा देना। तो ये काम उस जमाने में ब्राह्मण लोगों को करते थे। ब्राह्मणों का उच्च दर्जा और पूज्य हमारे समाज में माने गए हैं आदिकाल से। तो एक समय की बात है, वो सेठ बड़ा दान करता था। उसका पुरोहित था, वो आया करता, उसको भोजन जमाता, दान दक्षिणा देता, बड़ा खुश होता। लेकिन क्या हुआ कि सेठ से विचार बदल लिए उसने। भाई पंडित जी मेरे पास मत आया, मैं आइंदा के दिन ना तुझे कभी भोजन जिमाऊंगा, ना दान दक्षिणा दूंगा, और मेरे घर मत आया। जब ब्राह्मण ने ये बात सुनी, सेठ के घर जाता था, दान दक्षिणा मिलती थी, इज्जत सम्मान मिलता था, और भी चीजें भेंट स्वरूप उसको दिया करता था, सब बंद हो गया। मायूस हो गया, उदास हो गया। घर जाके अपनी घरवाली को बताई बात कि मेरे साथ तो आज ये किया सेठ। बोले कोई बात ना, अपना ही सेठ है, कभी फिर बुला लेगा, चिंता ना। आना जाना बंद हो गया। काफी समय के बाद एक दिन उस पंडिताइन को सेठानी मिल गई, और सेठानी को इस बात का पता नहीं था। सेठानी कहने लगी कि पंडित जी आजकल आते नहीं हमारे घर, क्या बात होगी? बोली आपको पता नहीं क्या कि सेठ ने उसको तो मना कर दिया। कहने लगे मैं इस पाखंडवाद में, इन कामों से छुटकारा ले लिया, अब मत आया कर मेरे पास, ना मैं आपको कोई दान दक्षिणा दूंगा, ना आपको भोजन जमाऊंगा, और मैं इन चीज़ों से अब दूर हो गया। सेठानी को भी बोला कि वो उसकी उदासी देख के बोली कोई नहीं,
ये अपनी मात्र शक्ति है, इसमें दया और प्रेम बहुत ज़्यादा होता है। देखो यूं तो कोई भी इंसान सब बराबर नहीं होते, लेकिन ज़्यादातर इनमें दया भाव ज़्यादा है, प्रेम भी ज़्यादा है, सेवा भी इनमें ज़्यादा है। इंसान ना तो सेवा कर सकता, ना इंसान के दिल में इतना प्रेम है। इसीलिए तो ज़्यादा हॉस्पिटलों में देखोगे नर्सेज, यही नर्स क्यों होती हैं ज़्यादा? क्योंकि मरीज की देखभाल अच्छी तरह कर सकती हैं, इंसान नहीं कर सकता, आदमी नहीं कर सकता। फिर दया है इनके दिल में, किसी का दर्द देख नहीं सकती। संतान पैदा करती हैं अपने बच्चे को, उसका लालन पालन करती हैं, उसके कारण ये चीज़ें इनमें बढ़ती जाती हैं, सेवा भाव, प्रेम और दया। और जिस इंसान में ये चीज़ें आ जाती है ना, वो समझो कि वास्तविक रूप से इंसान हो जाता है। और जिसके दिल में दया नहीं है, प्रेम नहीं है और सेवा नहीं जानता है, वो धर्म के रास्ते पर नहीं चल सकता। हमारे शास्त्रों में लिखा भी है कि दया धर्म का मूल है और पाप मूल अभिमान। पाप का मूल अभिमान अहंकार है। और तुलसी दया ना छोड़िए जब लग घटवत रहा। दया नहीं छोड़नी चाहिए जब तक इंसान के शरीर में प्राण है। और धर्म का मूल का मतलब वास्तविक धर्म को अगर जानना चाहते हो तो उस जिसके दिल में रहम है, दया है, उसके दिल में प्रेम भी होगा और वही इंसान सेवा भी कर सकेगा। और ये चीजें जिसके पास है वो भक्ति भी आराम से कर सकता। सेठानी कहने लगी कोई बात नहीं, पंडित जी को भेज देना। जाके कही कि सेठानी ने ये बोला, पंडित जी जाओ आप। तो जिस तरह से बुझते हुए दिए के अंदर तेल डाल लेते हैं, उसका प्रकाश किस तरह से बढ़ जाता है दीपक का, पंडित जी के चेहरे पे रौनक आ गई, बड़ा खुश हो गए कि चलो जुज़बान ने याद किया। उसको यह नहीं पता था। गया जाके पंडित जी के घर में, तो सेठ को उसने बताया नहीं कि मैंने बुला रखा है। घर में देख के वो जाते ही आग बबूला हो गया, उसका चेहरा तमतमा गया। सेठ का लाल आंखें करके बोला, तू किसने बुलाया था, किस लिए आया हमारे घर? मैंने कहा था कि मत आना। अब घरवाले की डोर तो घरवाली के हाथ में होती है ना। उसने डोर खींची, कहने लगी सेठ जी चुप रहो, मैंने कहा था इसलिए आया है। अब सेठ चुप। तो सेठानी से नहीं कह सकता ना। वो जानते हैं कि औरत लक्ष्मी का रूप है, इसको गलत बोलना, मारना पीटना या उनको बेइज्जत करना बहुत बुरी बात है। मातृशक्ति की इज्जत सम्मान जो करता है वो लक्ष्मी की पूजा करता है। इसीलिए दूसरे लोगों के पास धन नहीं होता। ये तो ले गद का दिया 1 मिनट में, चाहे कोई देखो कोई नहीं, गाड़ बल लिया बाढ़ पकड़ के घसीटते हुए। लेकिन सेठ उनको कुछ नहीं कहेगा। इसीलिए सेठों के पास धन होता है। तो अपने घर वालों से बता देना, जो कंगाल बनना हो तो हमारे साथ झगड़ा किया करो, धन चाहते हो तो हमारी इज्जत किया करो, ठीक है ना। वो कहते ही सेठ तो जैसे उबलते हुए दूध पर पानी डाल दिया, एकदम शांत हो। बोले कि कुछ कहने की जरूरत नहीं, अंदर लेगी। बोले वो अंदर आ। सेठ अंदर गया। बोले हाँ ब्राह्मण है, कुछ कहने की जरूरत नहीं, पूज्य होते हैं ब्राह्मण। कुछ देना हो ना देना हो तेरी मर्जी है, लेकिन कम से कम बोल इज्जत से। उसको घर आए आदमी को बेइज्जत नहीं करना चाहिए। सेठ बड़ा शर्मिंदा होया, लेकिन फिर भी उसके दिल में रोष तो था पंडित के प्रति। बोला कुछ तो दे दे, आया है बेचारा, कुछ क्या दे दे। गुस्से में आके केले लेके गया था, केले खा के छिलके पड़े थे। सेठ ने गुस्से में आके छिलके डाल दिए उसकी झोली में सेठ की। बोला ये ले। ब्राह्मण था।
ब्राह्मण में ज्ञान होता है। ब्राह्मण हो तो, ब्राह्मण की परिभाषा है, ब्राह्मण सोई जो ब्रह्म पिछाने, बाहर जाता भीतर आने, दया जनेऊ घट में राखे, पांचों बसकर झूठ नहीं भाके, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार न होई, चरण दास ब्राह्मण है सो। ये ब्राह्मण के गुण और निशानी है, ऐसा होता है ब्राह्मण। कसाईयों का नाम ब्राह्मण नहीं होता। जो उल्टे सीधे काम करते हैं, नशे करते हैं, शराब पीते हैं, मांस मछली खाते हैं, नाम ब्राह्मण का है तो गलत है, ब्राह्मण नहीं। ऐसा काम करने वाला तो शूद्र करता है। जाति कोई नहीं है। जाति तो इंसान अच्छे काम करने वाले की ऊंची जाति है, नीच कर्म करने वाले की नीच जाति है। एक राक्षस है तो दूसरे देवता है। देवता लोग इन चीजों को हाथ नहीं लगाते, राक्षसों का कोई परहेज गुरेज नहीं होता। ब्राह्मण था, समझदार था, झोली कर ली, शेर देने लगा, झोली कर ली लेके अपने उनको बोझ लिया और बोझ के पल्ले में बांध के घर ले आया। सेठानी दरवाजे पे खड़ी और ब्राह्मणी के काफी दिन के बाद ब्राह्मण जी गए हैं सेठ के घर, दान दक्षिणा देंगे, आज तो बड़ा खूब दिया हुआ दान। इंतजार में कि आज तो मजे होंगे। देखा तो पंडित जी पांव पटकते हुए आ रहे, क्यों दिया लिया कुछ था ही नहीं, क्या जवाब देगा। ब्राह्मणी बोली क्या हाल है? बोला कि चल अंदर बताऊंगा हाल। तो बोला ऐसी क्या हो गया? बोले अंदर चाल बार ठीक नहीं है। बोले हाँ। बोला ये देख शेठ ने ये दिया। ओहो हो, खुश हो। बोली वाह, चिंता की इस बात की? सेठ को आदत तो पड़ी देने की, आज छिलके दिए कल को अच्छी चीज भी देगा, नाराज ना हो। बोला फेंक दे इनको, क्या करेंगे? ने बोली वाह, हमने सेठ का दिया हुआ दान है, इसमें फेंकना थोड़ा है। तो बोला क्या करेगी? उनको धो के काट के सब्जी बना दी। कि जजमान की दी हुई चीज को ऐसे थोड़े फेंक देंगे। सब्जी बना के उन्होंने रोटी खाई। अब केले की छिलके की सब्जी, रात को पेट में दर्द हो गया। ब्राह्मण के दर्द हो गया, दोनों जने, कोई बच्चा था नहीं घर में, दोनों रात को तड़फने लगे, हाय मर गए, हाय मर गए। उनकी आवाज सुन के अड़ोसी पड़ोसी आए, क्या बात होगी पंडित जी, क्या बात होगी? बोला क्या खाया था? कुछ नहीं भाई, केड़े की छिलके की सब्जी थी। बोला वो के? ने बोला वो के काफी दिन बाद सेठ के चला गया, उसने दिए थे। पूरी कहानी बताई। हमने सोचा जजमान की दी हुई चीज है, बेकार क्यों करी, इसको इज्जत मान से इसकी सब्जी बना के खा लें। उनमें से एक, सब तरह के लोग होते हैं। एक जना उसी टाइम गया, लाविल उतरे होया कर, नहीं इधर उधर की लानी है जानने। बोला सेठ? बोले हाँ। मेरा फंस गया। बोला क्या बात है? बात के ने ब्राह्मण आया था। बोले हाँ। मेरा केड़े छिलके दिए थे? बोले दिए थे। मेरा वो सब्जी बना के खा गया, उसके पेट में दर्द जम रहेगा। वो ब्राह्मण ब्राह्मणी दोनों मरेंगे, तेरे श्राप लागेगा, पाप लागेगा। सेठ तो उससे टाइम गया, भाग्या गया। जाके नर बोलिया कि ब्राह्मण पंडित जी क्या हुआ, क्या हुआ? बोले भाई सेठ जी होया कि यह बात हुई। बोले दवाई दुई कि नहीं दे के थोड़ी बहुत। कहने लगे सेठ जी कोई बात नहीं, ठीक हो जा। और ठीक होया, बस आइए पंडित जी तेरा निमंत्रण से डर क्या कि किसी रात बढ़ोले इसने कदे मर जा और बुरा शराब दे जा मरदा मरदा। तो ठीक हो गया। ठीक होंगी दूसरे तीसरे दिन पंडित जी तो चल दिए अंगोछा घेर के कंध सेठ जी के जा करिए राम राम। सेठ देखे बोलो हो आओ पंडित जी आओ। बैठने के लिए बहुत बढ़िया आसन दिया, चरण लिए, आशीर्वाद लिया, भोजन बनवाया। भोजन बनवा के न और बोला कि सेठ ने भाई इतनी चीनी दे दे, इतनी चावल दे दे, 5 लत्ते दो सेठ ने और पैसे भी दे के न। और यो बोला पंडितानी के बेले उनके भी साड़ी सूड़ी दे के
और पंडित जी का तो गठड़ बांध दिया पूरा का पूरा। पंडित जी टूटता होया जा, और वो है पंडितानी फिर दरवाजे में खड़ी हंसदा होया जब दिखाई दिया, बोला कि बोल पंडित जी। बोला हाँ हाँ बस पूछे ना। बोला आज तो धन कर दिए। बोला कि उतरवाओ न तावड़ी मेरे पास चालिया को नहीं जाता। बोला भीतर न बढ़ने लेके न जाके न खोल के देखा, किते पंडितानी की साड़ी, किते लत्ते, किते पैसे, किते चावल, किते चीनी, किते घियो हो। बोला देखा कि बत रखे कही थी। मैंने आपको बताया था कि जजमान की दी हुई चीज निरादर ना कर। आज अगर याद है कल को अच्छी चीज भी देगा, देने की आदत तो पड़ी। मातृशक्ति की इज्जत करना, दिल में दया प्रेम रखना, तीसरी चीज सेवा करना, और चौथी चीज बता दी कि इनके साथ जो ये करता है वही भक्ति कर सकता है। इनमें आज्ञा का पालन करना, ऐसे करने से घरों में प्यार प्रेम और शांति बनी रहती है। आज जमाना इतना बेकार हो गया, बातें सुन सुन के हैरान हो जाते हैं। हमारी भी उनमें कमी गलती है, कमी भी है, हमारी गलती भी है। बच्चे कहा क्यों नहीं मानते, हम बच्चों की ओर ध्यान नहीं देते। आज समाज की हालत ये है कि माँ बाप दुखी हैं, बच्चों को पढ़ाना लिखाना भी चाहते हैं, लेकिन बच्चे अपनी मर्जी का काम जब करते हैं तो माँ बाप को बड़ा दुख लगता है। अगर सोच समझ के बात की जाए शांति मिल सकती है। बच्चों को अच्छे संस्कार और अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, उनको सिखाना चाहिए, पास में बैठा के उनकी जानकारी लेनी चाहिए। मेरा बच्चा पढ़ने को जाता है, कहाँ बैठता है, किससे मिलता है, क्या करता है। माँ बाप को जब ये पता नहीं होता या अपने बच्चों के प्रति उदासीन और लापरवाह हो जाते हैं या ज़रूरत से ज़्यादा उनको आज़ादी दे देते हैं, तो बच्चे तो उनकी नादान बुद्धि वो समझ नहीं पाते कि तेरा किस चीज़ में लाभ है, किस चीज़ में तेरा फायदा है। और वो कम बुद्धि के कारण कई बार ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, क्योंकि आज जो बच्चों को फ़ोन के द्वारा, टेलीविज़न के द्वारा, अखबारों के द्वारा दूसरे देशों की जो सभ्यता है उसकी बातें हमारे समाज में घुस रही है, और वो चीज़ें हमारा समाज में उन चीज़ों का स्थान नहीं है कोई भी। लेकिन जब वो चीज़ें करते हैं उनको हम आधुनिकता मानते हैं, मॉडर्न मानते हैं, वो पढ़े लिखे अपना एक फैशन मानते हैं उसको। लेकिन हमारी सभ्यता में ये चीज़ें नहीं थी। हमारी सभ्यता में तो बच्चों के ब्याह शादी के फैसले, उनके भविष्य का फैसला, उनके काम व्यवसाय और कारोबार के फैसले उसके माँ बाप करते थे। आज माँ बाप की ज़रूरत नहीं समझते। बच्चे कहते हैं हमारी उम्र हो चुकी है, हमें माँ बाप की ज़रूरत नहीं है, हम जो करेंगे वो होगा। कानून ऐसे बना दिए गए हैं देश में, उनको आज़ादी मिली हुई है। रोज़ाना की बात सुनते हैं, उन बातों को सुन के कुछ ऐसी बातें कहने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ज्ञान की, धर्म की, सदाचार की बातें तो कोई सुनना नहीं चाहता। ये बातें उनको फीकी लगती हैं, बुरी लगती हैं, उनको अपनाना नहीं चाहते। कहाँ जाएगा समाज, दिशाहीन है। और फिर वो डोर हाथ से छूट जाती है तो कटी पतंग की तरह हो जाता है, किसी दिशा में जाओ फिर वो। उनको नहीं पता हमारे समाज के कानून क्या है, उनको नहीं पता हमारी परंपराएं क्या है। जो उन परंपराओं में जिए और उन परंपराओं के विरुद्ध आज बच्चे काम करते हैं तो माँ बाप तो गया, वो जिंदा रहता है लेकिन जीने लायक नहीं रहता। ऐसी ऐसी घटनाएं सुनते हैं। शादी फिक्स कर दी जाती है, तारीख नज़दीक आती है, लड़की घर से गायब हो जाती है, लड़का गायब हो जाता है।
घर में बारात आने को होती है, क्या जवाब देंगे अगलों को लड़की वाले? तो ऐसी बातें जब घटित होती हैं तो उस माँ बाप की जिंदगी पर क्या गुजरती है, क्या कोई सोच सकता है? जब इन बातों को हम नहीं सोचते बड़ा दुख होता है। तो बच्चों को अगर संभाल लिया जाए टाइम पर, उनसे बात करके उनके दिल की बात पूछ लेनी चाहिए। वो परिणाम आने से पहले ही उसको अगर संभाल लिया जाए तो ये दुख नहीं देखने पड़ते। तो जरूरी है कि बच्चों को खिलाओ अच्छा, बहुत अच्छी चीज है, पहनाओ अच्छा, बहुत बढ़िया, लेकिन जब खिलाते अच्छा हो, पहनाते अच्छा हो, अच्छी जगह पढ़ाते हो तो उनको अच्छी शिक्षा भी दिया करो। वो भी तुम्हारे हाथ में है। उनको बताना चाहिए कि उनको क्या करना चाहिए। उनको ये बात बताओ कि हम तुम्हारे लिए जो सोचते हैं अच्छा सोचते हैं, तुम्हारे लिए हम इतना कुछ करते हैं, वो हमारे काम नहीं आने वाला, हम आपके लिए करते हैं ताकि आपका जीवन अच्छा गुजरे, आपका भविष्य अच्छा हो। और जो मनमर्जी के काम बच्चे कर लेते हैं उनके परिणाम 90% बाद में खराब होते हैं। अगर वो बात अच्छी होती तो छूट मिल जाती कि भाई करो, कुछ भी करो। हमारे समाज में अलग अलग जातियां हैं, ऊंची नीची भी मानते हैं। समाज जब जातियों में विभक्त है तो ऐसे हालात में समाज के ही लोग उनको नहीं जीने देते। अब देखा नहीं, थोड़े दिन पहले मैंने एक बार टीवी में खबर देखी, नशों में पड़ के बुरी आदत लगा के एक लड़के ने अपने पूरे परिवार को ही मार दिया। नशे के मुक्ति केंद्र से उसको लेके आए थे दिल्ली में, कहाँ पूरा परिवार मार दिया उसे। अजीब अजीब घटना होती है। बेटा बाप को मारता है, बाप बेटे को मारता है। बाप के लिए बेटा जान देता था, बेटे के लिए माँ बाप अपने प्राण दाव पर लगा देते थे। आज वही एक दूसरे के दुश्मन हो गए। किस चीज की कमी आ गई? शिक्षा की कमी। जहां देखो अच्छी चीज के लिए बहुत सिखाते हैं, कथाएं सुनते हो, सत्संग सुनते हो, हमारी पुरानी परंपराएं, बूढ़े बुजुर्गों से कहानी सुन के देखो, लेकिन वो बातें तब गायब हो गई। फिर आखिर में इंसान क्या करता है? नीची गर्दन करके आंखें झुका लेता है शर्म से। क्या करे? जवाब नहीं है। इसलिए भाई बच्चों को अच्छे बनाओ। अच्छे समाज को अगर अच्छा समाज बनाना चाहते हो तो बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छे गुण दे के उनको बड़े करो ताकि वो भी अच्छे बन सकें और इन बुराइयों से बच सकें और ये दुख ना उठाने पड़े। सबको आशीर्वाद। राधा स्वामी।